गुड मॉर्निंग। ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने सेमेस्टर 2 के पेपर नंबर चौथा जो 204 जिसका कोड है MAJMCC, उसका 3 यूनिट हमने पढ़ा है जर्नलिज्म, लेजिस्लेचर जर्नलिज्म के बारे में। चौथा यूनिट और 5वां यूनिट आपका पिछले वीक में ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर कुछ कारणों की वजह से मैं थोड़ा कहीं बिजी हो गया था, जिसकी वजह से आपका वो कवर नहीं कर पाया। तो मैं आज आपको ये दोनों यूनिट्स कवर करूँगा, या आज और कल में पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए समय वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में जो यूनिट 4 है, इसमें हम कवर करेंगे कि पार्लियामेंट किस तरह फंक्शनिंग होता है, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, ये सब क्या होते हैं, टेबल पे जो पेपर्स लेआउट किए जाते हैं वो क्या होते हैं, उनका क्या वैल्यू होता है, हाफ एन आवर डिस्कशन क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव बिजनेस से आप क्या समझते हैं, मोशन डिस्कशन, एडजॉर्नमेंट मोशंस, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वेश्चन आवर क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो क्वेश्चन आवर जो होता है ये बहुत ही लाइव आवर होता है, लाइवलीएस्ट आवर इसको बोला जाता है पार्लियामेंट के अंदर, जिसके अंदर सवाल होते हैं, लोगों को जो है जवाब देना पड़ता है। जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके कैबिनेट के लोग, उनको सबको जो है उसके ऊपर जवाब देना होता है। तो इसलिए जो है इसको बहुत ही लाइवलीएस्ट आवर बोला जाता है। इसमें काफ़ी जो है आपस में बातचीत होती है, और लोगों का भी इंटरेस्ट जो पब्लिक का होता है इसी में होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियाँ चल रही हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट्स हैं, कहाँ तक प्रोग्रेस है, कहाँ गवर्नमेंट फेल हो रही है, उन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी टीका टिप्पणी चलती है। और गवर्नमेंट को भी अपना पूरा जो है स्टैंड जो क्या है उनका वो बताना पड़ता है। तो इसमें जो है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछता है, उस पार्टिकुलर मिनिस्ट्री जिससे भी रिलेटेड उसका क्वेश्चन जो चाहता है वो, और उनको जो है उनकी फंक्शनिंग, उनकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ये सवाल किए जाते हैं। ये इस तरह से जो है डिज़ाइन किए जाते हैं क्वेश्चंस कि आपको इन्फॉर्मेशन उनसे लेना भी है, और मिनिस्ट्री का जो सूटेबल एक्शन है वो ट्रिगर भी होना चाहिए कि आपको ये एक्शन करना चाहिए था, आपने ये एक्शन नहीं किया तो कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई, उनको अकाउंटेबल भी आपने प्रूव करना है। तो पिछले 70 वर्षों से ये इसको जो है जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं हमारे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको यूज किया है। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की अगर बात करें, या फिर गवर्नमेंट फंक्शनिंग से रिलेटेड जो है कोई भी चीज़ें हैं, तो इसमें काफ़ी चीज़ें इसमें एक्सपोज हुई हैं। और 1991 से क्वेश्चन आवर जो है क्या हो गया कि पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग का, इसको आपका संसद समाचार के माध्यम से, और उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, टीवी वगैरह जब आ गई, तो उसके पूरा लाइव फंक्शनिंग को जो है कंप्लीट कवरेज मिलना शुरू हो गया, आम पब्लिक को भी पता चलने लगा। और अब हम सभी देखते हैं, हम जानते हैं कि हमारी संसद के अंदर जिनको हम चुन करके भेजते हैं, जो हमारे जो है पार्लियामेंट में जाते हैं, हमारे MP MLA, ये सब किस तरह से फंक्शन करते हैं, और कौन कितना जिम्मेदारी से काम करता है वहाँ पे, और कितना मूर्खता वाला काम करता है, और किसको हमें एक्चुअल में कौन उसके काबिल है जो कि हमें हमारी बातों को लेके जाए और हमारा सही में रिप्रेजेंटेटिव बने, उसको हमें वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है उसी में डिसाइड हो जाती हैं, और आपको देख के पता चल जाता है। अभी नेक्स्ट है कि जीरो आवर क्या है। अगर क्वेश्चन आवर ये है तो ठीक है, उसमें जीरो आवर क्या है। तो जीरो आवर का अगर बात किया जाए तो जीरो आवर ओनली इंडियन पार्लियामेंट्री एक जो है इनोवेशन है। ये बाकी किसी भी कंट्री के अंदर जीरो आवर का कोई बातचीत नहीं होता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पार्लियामेंट का जो रूल और प्रोसीजर है उसके अंदर भी जीरो आवर के बारे में कोई चर्चा या जीरो आवर के ऊपर कोई रूल रेगुलेशन, कोई प्रोसीजर नहीं बनाया गया है। ये एक्चुअली जो है स्टार्ट इस तरह से हुआ था कि बहुत सारे जो है सडन कोई हैपनिंग हो जाती थी, तो उसके ऊपर कोई सवाल पूछना होता था, तो शुरू में दिक्कत होती थी, क्योंकि पार्लियामेंट का जो क्वेश्चन आवर का होता है, इसका टाइम दिया जाता है कि आपको इतने दिन पहले आपको क्वेश्चंस को जो है सबमिट करने होते हैं, उसके बाद आपको जो है उसको डिस्कस करने का मौका मिलता है। तो जीरो आवर का इसलिए प्रोविज़न लाया गया कि कोई भी सडन हैपनिंग हो गई तो हमारी पार्लियामेंट, अगर कोई भी पार्लियामेंटेरियन या अपने थ्रू जो है वो अपनी पब्लिक को ये बताना चाहें और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहें कि क्या हैपनिंग, कैसे क्या हुई, तो उस चीज़ को जो है सामने लाया जाए। तो एक्चुअल क्वेश्चन आवर जो है वो 12 बजे से स्टार्ट होता है।
लेकिन 1 बजे से जो पार्लियामेंट के अंदर लंच का टाइम हो जाता है। तो जो 1 घंटे का ये टाइम होता है 12 से 1 का, तो जनरली जो क्वेश्चन आवर वाले जो एक्चुअल क्वेश्चन्स होते हैं उनको इसलिए प्लान ये किया गया कि उनको स्टार्ट लंच के बाद शुरू कर लिया जाए, और उससे पहले जो 1 घंटे का है वो एकदम समझ लो टेम्पोर एक्सटेम्पोर चीज़ें हैं कि तुरंत जो है किसी ने कोई सवाल कुछ आया सुबह जो है अपने जो सभापति हैं स्पीकर को जो है इत्तला कर दिया कि मैं ये सवाल इस चीज़ के ऊपर जो है ये मिनिस्टर आए और हमें जो है पूरे सदन को बताएं। तो इस तरह से उनका सवाल हो जाता है और मिनिस्टर कंसर्न को बुला लिया जाता है और वो आकर के उसके ऊपर जवाब दे देते हैं। तो इस तरह से ये 0 आवर प्रचलन में आया। और क्वेश्चन आवर की अगर बात करें तो क्वेश्चन आवर का बराबर एक प्रोसीजर बना हुआ है कि किस तरह से क्वेश्चन आवर को कंडक्ट किया जाएगा। उसमें जो सदन हैं उनके जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, स्पीकर्स वगैरह हैं, इसके अलावा एक सेक्रेटेरिएट प्रॉपर होता है, सचिवालय। तो संसद को चलाने के लिए जो सचिवालय होता है उनका सबके पास वो सारी चीज़ें बहुत ही प्रोसीजरली डॉक्यूमेंटेड करते हैं सब चीज़ को, और इसी तरह से जो है क्वेश्चन आवर को जो है प्रॉपर तरीके से रन किया जाता है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी उनका एक लिमिट किया हुआ है कि 150 वर्ड से ज़्यादा का लिमिट नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है ज़्यादा जो है जनरल क्वेश्चन जेनरिक नहीं होना चाहिए। प्रिसाइज आपको क्या एक्चुअल पूछना है क्वेश्चन वो जो है डायरेक्ट जो है होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जब आप सुनते हैं तो एमपी एमएलए पहले उसमें समा बांधने की कोशिश करेंगे, वो जैसे लोगों को भाषण दे रहे हैं उस तरह से वो शुरू करते हैं, और उसके अंदर वो पहले कविताएं और शायरी शेर व शायरी के माध्यम से चीज़ों को शुरू करेंगे। फिर उसके बाद एक्चुअल क्वेश्चन जो पूछना होगा वो 1 लाइन का क्वेश्चन होता है। तो ये तो उनका तरीका है, लेकिन इसीलिए इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसमें जो रूलिंग में डाल दिया गया है कि आप जो है टू द पॉइंट रहें और समय जो है संसद का वेस्ट ना करें। तो इसका एक टाइमलाइन बनाया हुआ है। पहले शुरू में था कि 15 दिन पहले आपको जो क्वेश्चन आवर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आपको 15 दिन पहले आपको एडवांस में इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि जो है मिनिस्टर्स उसको प्रिपेयर करें और उसके बाद जो है उसके ऊपर आपको सही जवाब मिल पाए। लेकिन बाद में इसको जो है कर दिया गया कि मिनिमम जो है 10 दिन से ज़्यादा पीछे नहीं होना चाहिए, मिनिमम 10 डेज़ का टाइम तो मिलना ही चाहिए, और ताकि मिनिस्टर्स को पूरा टाइम मिले और वो सही तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके लाएं और उसके बाद उनको ले आएँ। तो अच्छा, क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चन जो है 3 तरह के होते हैं। एक तो स्टार्ट क्वेश्चन होता है, एक नॉन स्टार्ट होता है, और दूसरा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, और जो इसके अलावा भी एक होता है क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स। तो प्राइवेट मेंबर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट में नहीं हैं और कोई कमेटी वगैरह के अध्यक्ष है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ वगैरह के, उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आप जो है ओरल आंसर दे दिया, रिप्लाई वो जो है एक्सपेक्टेड होता है, और ओरल रिप्लाई जो मिनिस्टर को ही दे देता है उसी से जो है वो उसको संतुष्टि हो जाती है। लेकिन जो नॉन स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर रिटन रिप्लाई भी चाहिए होती है। उसमें रिटन रिप्लाई प्रोवाइड की जाती है पहले, उसके बाद उसके ऊपर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी जो है अगर बनते हैं तो उसको जो है पूछा जा सकता है। इसके अलावा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस वो होते हैं जो वही मैंने बताया कि कम से कम 10 दिन होना चाहिए। तो 10 दिन के अंदर जो पूछे जाते हैं जिनका जो है तो उनको शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन बोले जाते हैं। अब इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रेसाइडिंग अफसर होता है हाउस का, स्पीकर, उसकी मर्ज़ी के ऊपर होता है कि वो जो है परमिशन के इनको देगा कि नहीं देगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करता है कि कितना टाइम मिनिस्टर को मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए। तो वो सब चीज़ें जो है वो चेक करते हैं। इसके अलावा अभी हम बात करें कि कौन कौन से जो है पेपर ले किए जाते हैं टेबल पे, हाउस के टेबल पे। तो इसका स्कोप की अगर बात करें तो जिसके बिहाफ में, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट जो है पेपर लेआउट करती है पार्लियामेंट के अंदर, कोई भी डेटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई बिल लाया जा रहा है तो उसका जो है पेपर जो है सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनको देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए वो पेपर लेआउट की जाती है ताकि वो पढ़ें। उसके बाद उनको जब उसके ऊपर बहस हो, डिस्कशन हो, तो उसमें वो शामिल हों, उनको जहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत लग रही है उसके ऊपर वो बात करें। तो
जब ये पेपर कोई भी लेआउट होता है तो इसमें भी आपको स्पीकर से परमिशन लेना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा आप इसके लिए नोटिस भी देना चाहता है। परमिशन लेने के लिए जब नोटिस देते हैं आपको, तो उस दिन के जो है लगभग 10 बजे के लगभग आपको जो है परमिशन ले लेनी चाहिए और उसके बाद ही आपको पेपर लेआउट करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑथेंटिकेशन उस पेपर का, तो ये ऑथेंटिकेशन जो है इसमें सर्टिफाई करना पड़ता है कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जो मैं लेआउट कर रहा हूँ, और या फिर ये ट्रू कॉपी है और ऑथेंटिक है। तो ये चीज़ें जो है आपको, और ये करेक्ट है, तो इस तरह से आपको सर्टिफाई करके जो लेआउट करता है तो उसको सर्टिफाई करना पड़ता है, क्योंकि ये फिर जो है डॉक्यूमेंटेड हो जाता है। अगर आप जो है उसको सर्टिफाई नहीं करेंगे तो स्पीकर उसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये फिर जो है फिर आपकी संसद की कार्रवाई में डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट को जो है परमिशन किस ग्राउंड पे दी जाती है लेआउट करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट अगर प्राइवेट करेस्पॉन्डेंस का जो है टाइप का डॉक्यूमेंट था, नेचर था उसका, तो फिर उसको जो है परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी मेंबर है जिसका रिप्लाई ऑलरेडी मिनिस्टर ने दे दिया है, उसके बावजूद वो अपने जो है क्वेश्चन को डालना चाहता है, तो उन सब चीज़ों को परमिशन नहीं देगा प्रिसाइडिंग अफसर। इसके अलावा कोई भी डिमांड नहीं किया गया पेपर लेआउट करने के लिए, इसके बावजूद लेआउट करने की कोशिश किया जा रहा है, तो उसका भी परमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेटमेंट जो भी मेंबर ने दिया है उससे वो डॉक्यूमेंट अगर कोरोबरेट नहीं करता है, उससे मिल नहीं रहा है, उसके बाद तो इस तरह से जो है चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों की ऐसी कंडीशन होगी तो उसमें परमिशन जो है स्पीकर जनरली नहीं देते हैं लेआउट करने के लिए। इसके अलावा सीक्रेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, तो अगर कोई डॉक्यूमेंट सीक्रेट नेचर का होगा तो उसको गवर्नमेंट चाहे तो उसको जो है रोक सकती है, उसको लेआउट नहीं करेगी। अदरवाइज़ अगर सीक्रेट नेचर का नहीं होगा तो वो लेआउट करेगी। इसके अलावा जो भी परमिटेड पेपर्स होती हैं टेबल के ऊपर, अगर कोई भी चीज़ अगर परमिटेड हो गई स्पीकर से और वो पेपर अगर लेआउट हो गया तो फिर वो जो है रिकॉर्ड में चला जाता है संसद की कार्रवाई के, और लोकसभा का जो भी उसमें बुलेटिन्स वगैरह चलते हैं उनके अंदर भी जो है उसका इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है और वो एक रिकॉर्ड में चला जाता है। तो उसको गवर्नमेंट जो है ये नहीं बोल सकती है कि इस ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिला। इसके अलावा एक इसमें और चीज़ चलती है, हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन की अगर हम बात करें तो मेंबर को जो है गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का जो है जितने भी मेंबर हैं उनको अधिकार होता है। और हाफ आवर जनरली जो है क्या होते हैं कि हफ्ते में 3 दिन रखे जाते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को, और उस दिन वो हाफ एन आवर के डिस्कशन में जो है आधे घंटे तक पूरा जो है किसी टॉपिक को पकड़ेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन सेशन होता है और उसके ऊपर वो डिस्कशन करते हैं। तो ये हाफ एन आवर डिस्कशन जो है फर्स्ट डे ऑफ सेशन में नहीं रखा जाता है, वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और अगर कोई भी मेंबर हाफ एन आवर डिस्कशन किसी चीज़ के ऊपर रेस करना चाहता है तो उसको नोटिस राइटिंग में देना पड़ता है और प्रॉपर जो है नोटिस ऑफिस जो होता है पार्लियामेंट्री उसके अंदर उसको देना पड़ता है, और एड्रेस उसको किसको करना है, सेक्रेटरी जनरल को। तो इस तरह से जो है, और उसके अंदर जब नोटिस देता है उसके अंदर प्रॉपर एक्सप्लेनेटरी नोट के साथ वो आना चाहिए तभी। इसके अलावा जो है कोई भी नोटिस होता है, कोई डिस्कशन रेज करना है तो उसके लिए भी आप नोटिस दे सकते हैं 3 दिन के एडवांस में, और वो भी जो है आपको अगर प्रिसाइडिंग अफसर एक्सेप्ट करते हैं तो उसके ऊपर फिर फर्दर जो है डिस्कशन होगा। और इसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं। रिसेंट क्वेश्चन जो लोकसभा में पूछे गए हैं उसके ऊपर बेस्ड होने चाहिए क्वेश्चन जो भी नोटिस आप दे रहे हैं, और किसी भी मैटर के बारे में कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो पूरी तरह से जो है मतलब सामने नहीं आई है तो उसके बारे में जानकारी लेना है, और सफिशिएंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोशन और डिस्कशन की अभी बात करेंगे। तो मोशन और डिस्कशन जो होते हैं, इसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह होता है। तो अभी इसमें पहले तो हम बात करेंगे मोशंस जो है किस तरह से होते हैं।
तो टर्म मोशन का मतलब ही यही होता है कि कोई जो है डिसीजन हाउस लेने के लिए कोई एक जो है मतलब प्रपोजल लाया गया, डिसीजन जिस पे हाउस को लेना है। तो ये हाउस जो है पूरा हाउस मिल करके भी डिसीजन ले सकता है। तो इसमें जो है मोशन जो प्रकार होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो सब्सटेंटिव मोशन होते हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूट मोशन होते हैं, तीसरा सब्सिडियरी मोशन होते हैं। सब्सिडियरी मोशन के भी 3 प्रकार होते हैं, एंसिलरी मोशन, सुपरसीडिंग मोशन और अमेंडमेंट्स। तो अगर हम वन बाय वन तीनों के बारे में बात करें तो सब्सटेंटिव मोशन जो होता है वो क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट प्रपोजल हाउस के अप्रूवल के लिए जो है प्रॉपर ड्राफ्ट करके जो है कोई चीज़ अगर लाया जाता है तो उसको जो है सब्सटेंटिव मोशन कहा जाता है। सब्स्टिट्यूट मोशन उसको कहते हैं कि किसी ओरिजिनल मोशन का अगर उसके जो है उसको जो है अगर उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे किसी पॉलिसी, किसी स्टेटमेंट, कोई सिचुएशन है उसके अंदर अगर सब्स्टिट्यूट के तौर पे लाया जाता है तो उसको सब्स्टिट्यूट मोशन कहा जाता है। और सब्सिडियरी मोशन में जो है जितने भी मोशंस आए हुए हैं तो उसमें जो है आपको एंसिलरी मोशन हो गए, सुपरसीडिंग मोशंस और अमेंडमेंट्स हो गए, जितने पहले के मोशन आए हुए हैं तो सब्सटेंटिव, तो उससे उनके ऊपर बेस्ड जो मोशंस लाए जाते हैं वो सब्सिडियरी मोशन कहा जाता है। एंसिलरी मोशन जो है ये बाय प्रैक्टिस जो है हाउस में है, ये जितनी प्रोसीडिंग्स वगैरह चलती हैं हाउस के, उसमें जो है कोई भी बिल जो है कंसीडर में लिया जाना चाहिए, बिल को पास करना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर जो बहस होती है उसको एंसिलरी मोशन कहते हैं। इसके अलावा सुपरसीडिंग मोशन जो है कोई भी बिल जो है सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए या जॉइंट कमेटी को भेजा चाहिए, तो इस तरह से जो मोशंस लाए जाते हैं उसको सुपरसीडिंग मोशन कहा जाता है। तो इस तरह से जो है अलग अलग ये होते हैं। अभी हम बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की। तो सबसे पहले तो जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो है पर्पस क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस ने जो है लोकसभा में एक नोटिस दिया था एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का, जिसके अंदर आपको पता है कि बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उसमें गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी 272 का, और खाली एक वोट से जो है पूरे सरकार जो है गिर गई थी। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का आपको इससे अच्छा बेहतर जो है एग्जाम्पल नहीं मिल सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारी सरकारें जो है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है कि सदन में जो है लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है कि जो सरकार जो चल रही है वो मेजॉरिटी की सरकार है या नहीं, तो उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस लाया जाता है और जब वोटिंग होती है तो उसमें जब कॉन्फिडेंस पूरा नहीं कर पाते हैं तो सरकारें गिर जाती हैं। सेम एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पाकिस्तान में हाल में ही हुआ था, जब इमरान खान की गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और वोटिंग ही उन्होंने नहीं कराया और पहले ही उन्होंने अपनी सरकार को छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हमारी मेजॉरिटी गवर्नमेंट में अभी सदन के अंदर नहीं रह गई है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का इस्तेमाल किया गया है। और ये मोशन जो है जब लाया जाता है तो इसमें काफ़ी एक सेट प्रोसीजर्स बने हुए हैं। इसमें जो है रूल 198 जो है लोकसभा का है, उसके अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। हालांकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखेंगे तो उसके अंदर इसके ऊपर आपको ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं दिया गया है। और इसमें जो है बस खाली यही लिखा आर्टिकल 75 में कि लोकसभा का जो मिनिस्टर्स होंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी मोशन ला जाता है तो मिनिमम जो है 50 मेंबर का इसमें जो है पूरा एडमिटेंस होना चाहिए। उतने लोग उसको साइन करके और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आना चाहिए, तब उसके बाद ही जो है वो रूल 198 बताता है कि लोकसभा का कि तभी जो है आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, अदरवाइज़ आप नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से ये मोशंस होते हैं। इसके अलावा एडजॉर्नमेंट मोशन की अगर हम बात करें तो रूल 56 जो लोकसभा का है वो कहता है कि एडजॉर्नमेंट मोशन जो है हाउस का अटेंशन लाने के लिए कोई भी
अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का है और उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस अगर हो जाते हैं तो उन सब चीज़ों को अगर डिस्कस करने के लिए, प्रोसीडिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ती है या फिर हाउस को पोस्टपोन किया जाता है कि उस पर्पज़ से लिए, तो रेगुलर प्रोसीडिंग को पोस्टपोन करने के लिए तब एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉलिंग अटेंशन नोटिस, तो कॉलिंग अटेंशन नोटिस जो है ये दिया जाता है स्पीकर के द्वारा कि भाई ये ऐसे इस तरह से जो है मोशन लाया जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की बात करें तो उसके लिए भी यही सेम प्रोविज़न ऐसे है। कट मोशन होता है। कट मोशन जो है वो किसी भी जो है कोई भी डिमांड, अगर कोई भी मोशन के लिए डिमांड लाया गया है तो उसमें कट करने के लिए कि नहीं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, लोग जो है इस तरह से भी उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, तो ये कट मोशन इसको बोला जाता है। इसमें लोकसभा स्पीकर को पूरा वो होता है कि वो उस चीज़ को परमिट करें या ना करें। इसके अलावा सेंसर मोशन होता है। सेंसर मोशन जो है किसी क्रिटिसाइज़ करने के लिए, कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है तो उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए जो है लाया जाता है और इस तरह से फिर सेंसर मोशन होता है। अभी हम बात करेंगे एडजॉर्नमेंट मोशंस की। तो एडजॉर्नमेंट मोशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका प्राइमरी अटेंशन ही ये होता है कि कोई रिसेंट या इम्पॉर्टेंट या अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस की कोई चीज़ आ रही है तो उसको जो है बहुत ही शॉर्ट नोटिस में जल्दी से जल्दी उसको करना है, नहीं तो वो लेट हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में ही जो है एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाता है और इसके लिए जो है प्रॉपर एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है जिसके अंदर पार्लियामेंट्री नोटिस ऑफिस में जो है उसका फॉर्म अवेलेबल होता है। तो प्रॉपर तरीके से जो है सेक्रेटरी जनरल को एड्रेस करके इसको जो है वो नोटिस दिया जाता है पहले, और एक मेंबर जो है एक नोटिस से ज़्यादा जो है एक सिटिंग में नहीं दे सकता है। तो इसमें जो है क्या होता है कि प्रायोरिटी लेने के लिए बैलेट भी हेल्ड किया जा सकता है और नोटिस जो दिया जाता है, नोटिस का जो एडजॉर्नमेंट मतलब होता है कि तीन दिन के समय फिर भी चाहिए होता है इसके अंदर भी, कि ताकि जो है 3 वर्किंग डेज जो है बिफोर जो है कमेंसमेंट ऑफ सेशन से पहले आपको ये एडजॉर्नमेंट नोटिस देना है। क्योंकि अगर आपको जो है उससे जो है अगर लेट दे दें तो फिर उसको जो है वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो कार्रवाई करने के लिए जो प्रोसीजर्स होते हैं वो भी उसके लिए टाइम चाहिए होता है। जो प्रोसीजर होता है, जो लेट डाउन प्रोसीजर है, अगर स्पीकर सेटिस्फाइड होते हैं कि ठीक है ये मैटर डिस्कशन में लाना चाहिए, तब वो उसको ग्रांट कर देते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करा सकते हैं। और अगर जो है वो चाहें कि वो मैटर इतना इम्पोर्टेंस का नहीं है तो फिर वो उसको जो है क्या कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन ना कराएं, या फिर जो है उसको जो है कैंसिल भी कर सकते हैं। तो स्पीकर के पास जो है काफ़ी जो है इसके लिए पावर होता है। और टाइम अगर उसकी बात करें एडजॉर्न मोशन के डिस्कशन के लिए, तो टाइम जो है लगभग मोशन जो है नॉर्मली जो है अप टू 1600 आवर्स तक लिया जाता है और इसके लिए लगभग 2.5 घंटे तक का जो है टाइम स्पीकर अलॉट करता है डिबेट वगैरह कराने के लिए। और उसके बाद फिर उसके ऊपर अगर वोटिंग वगैरह होना है तो वो उसको मूव किया जाता है हाउस में, और एस और नोज जो भी होता है, एज वगैरह जो बोला जाता है, उसके थ्रू उसको जो है मूव किया जाता है। तो यहाँ तक हमारा ये पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग का ये जो यूनिट था, यूनिट 4 ख़त्म होता है। नेक्स्ट यूनिट में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू। हैव ए वेरी नाइस डे।